इमरान खान ने पूरी दुनिया में खड़े होकर कहा था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। वो एक ईमानदार लीडर है, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की अगर बात की जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए और दोनों की जो आर्मी है उसमें क्या अंतर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है, जो फौज है, वो लाजवाब है, वो काबिले तारीफ है। हिंदुस्तान की जो फौज है वो सिर्फ अपने देश की रक्षा करती है, अपने देश के कानून को फॉलो करती है, देश के संविधान के हिसाब से चलती है। हिंदुस्तान की आवाम जिस सरकार, जिस हुकूमत को चुनकर संसद में भेजती है, उस हुकूमत के इशारे पर भारतीय फौज काम करती है। देश की फौज पलटन का काम भी यही होना चाहिए जो हिंदुस्तान की फौज करती है। अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए ही तो फौज के ऊपर इतना पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। वही दोस्तों, इसके विपरीत अगर बात की जाए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्मी की, तो वो आर्मी इतनी बेकार आर्मी है जिसकी थू-थू आज पूरी दुनिया में हो रही है। पूरे संसार में पाकिस्तानी आर्मी की थू-थू देखने को मिल रही है। उस पाकिस्तान की आर्मी की बात कर रहा हूं जिस पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक 75 साल के अंदर कोई भी जंग नहीं जीता है। जब भी पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी दुम दबा करके भाग जाती है। हिंदुस्तान से 75 सालों में 3 बड़े जंग हुए पाकिस्तान और भारत के, लेकिन तीनों बार हिंदुस्तान की जांबाज काबिले तारीफ आर्मी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 1971 की जाए तो भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान से एक और नया मुल्क बांग्लादेश पैदा कर दिया। उस जमाने में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। देखिए, जिस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, जो आजाद देश है, उस देश के अंदर पुलिस और फौज का क्या मतलब होता है राजनीति में दखल देने का। इसलिए आज पाकिस्तानी आर्मी की थू-थू पूरे संसार में हो रही है। दुनिया देख रही है, वहां की आर्मी हर जंग को हार जाती है लेकिन हर चुनाव को जबरदस्ती जीत जाती है। जिस हुकूमत ने फौज के लिए इतने बड़े बड़े हथियार दिए हैं, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, वो फौज उसी हथियार के बल पर, उसी सेना के दम पर हुकूमतों को उखाड़ कर फेंक देती है। पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आती है वो पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली बनकर काम करती है। ऐसा ही नज़ारा आपने अब देख लिया है। 8 फरवरी को जो नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें एक ऐसा शख्स इमरान खान जिसने पूरी दुनिया में रोशन किया था, यानी खेल जगत के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो पहला वाहिद ऐसा खिलाड़ी इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप जिताया था, यानी कि मेडल दिया था पाकिस्तान के लिए। वो इमरान खान जब राजनीति में उतरे तो पाकिस्तान की जनता ने उन्हें अपना रहनुमा मान लिया और उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जब उन्होंने अच्छा काम किया, उनके समय में पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो ठीक थी और डीजल पेट्रोल के दाम भी कम थे। कई सारी स्कीमें उन्होंने चलाई थी और उनके कार्यकाल में किसी पड़ोसी मुल्क से कोई खास बड़ा जंग भी नहीं हुआ। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी अब क्या करती है, जो प्रधानमंत्री पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली बनने से मना कर देता है, वो उस प्रधानमंत्री को ठिकाने लगा देती है। ऐसे ही उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को ठिकाने लगाने का काम किया है। आज हिंदुस्तान की मीडिया की बात करें तो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी सबसे पहला पैंतरा चलाती है जिसे पाकिस्तान भगोड़ा प्रधानमंत्री मान रही थी, उसके साथ डील फिक्स करते हैं और उसके भाई शहबाज शरीफ को जबरदस्ती देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं और इमरान खान के कुछ सांसदों को खरीद करके उनकी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाकर जबरन गिरा देते हैं।
और जैसे ही उनकी सरकार गिरती है तो आप गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नई सरकार का गठन कर दिया जाता है तो एक के बाद एक लगातार इमरान खान, उनकी बीवी बुशरा और उनके सगे संबंधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और विभिन्न प्रकार के मुकदमों में संलग्नित करके उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो पता था पाकिस्तानी आर्मी को और मियां नवाज शरीफ को कि अभी भी जनता इमरान खान को चाहती है, उनकी पार्टी को चाहती है, तो फिर ये क्या करते हैं, उनकी पार्टी को ही खत्म कर देते हैं, उनके सिंबल को छीन लेते हैं, यानी कि उनके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो जब फार्म भरते हैं जेल से ही तो उनका फार्म भी रद्द कर दिया जाता है और अगले 5 सालों तक इमरान कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, ये भी प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिया जाता है। में उनकी बीवी को भी अंदर दे दिया जाता है और अंदर कर दिया जाता है, जो उनके करीबी नेता थे, यानी कि उनकी पार्टी की पूरी टीम को एक तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है और उनको 10 साल की सजा सुना करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इमरान खान के जो समर्थक होते हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क के अंदर दोस्तों 99 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। दिखाने को वो निर्दलीय थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, हालांकि वैसे वो इमरान खान के ही समर्थक है। तो लगभग 250 सीटें इमरान खान की पार्टी जीतने जा रही थी। तो जब 8 तारीख को वोटिंग होती है तो इमरान खान के जो मतदाता हैं, जो समर्थक हैं, उनको दौड़ा कर पीटा जाता है, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और अत्याचार किया जाता है। कई जगह पर बूथ कैप्चर करने की, बैलेट पेपर को बदलने की भी खबरें सामने आई और इसके अलावा जब काउंटिंग शुरू हुई तो धड़ल्ले से इमरान खान के जो निर्दलीय समर्थक थे वो जीते हुए नजर आए, चुनाव में धांधली करने लगे। ऐसा वहां के समर्थक, वहां की मीडिया और हमारे देश की मीडिया भी दिखा रही है। दोस्तों आखिरकार ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत जीत लेती है, यानी कि सबसे ज्यादा बहुमत के साथ उभर कर आती है इमरान खान की पार्टी। लगभग 90 से ज्यादा प्रत्याशी इमरान खान के चुनाव जीत जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेती है इमरान खान की वो पार्टी जो इन्होंने ध्वस्त कर दी थी, चकनाचूर कर दी थी। बंदा जेल के अंदर बैठा है और उनकी पार्टी सबसे बड़ी जीत करके सामने आती है। तो इनका दिल मान जाता है कि अब इमरान खान की जो पार्टी एक तरफा जा रही है, जीत रही है, जनता इमरान खान को ही प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। हर हथकंडा अपनाने के बाद भी दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के हौसले चकनाचूर हो गए और जनता ने उनकी एक भी नहीं चलने दी। फिर पाकिस्तानी आर्मी और इलेक्शन कमीशन और मियां नवाज शरीफ, इन सब की गुत्थी मिल जाती है। फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के अनुसार आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता रहा हूँ। फिर ये एक और पैंतरा आजमाते हैं। 44 सीटों पर काउंटिंग होनी बाकी थी, पहले उसको स्लो कर दिया जाता है और बाद में काउंटिंग को 3-4 घंटे के लिए स्थगित यानी कि रोक दिया जाता है। और फिर जब उनका नतीजा आना शुरू होता है तो फिर एक बड़ा खेला होता है। वो 44 की 44 सीटें इमरान खान के पाले में जानी थी, लेकिन ये क्या करते हैं, वहां नवाज शरीफ को जीत दिलाते हैं और नवाज शरीफ काउंटिंग होने से पहले ही जीत का ऐलान, यानी कि अगले प्रधानमंत्री बनने का ऐलान कर देता है। तो अब आप बताइए इससे बड़ा घटिया काम क्या हो सकता है। जो देश लोकतंत्र देश है, जहां संविधान है, भारत के साथ वो आजाद हुआ और आज भारत की फौज इतनी खूबसूरत फौज है, इतनी लड़ाकू फौज है जो अपनी गवर्नमेंट के इशारे पर चलती है, अपनी हुकूमत के इशारे पर चलती है, देश के संविधान के हिसाब से चलती है और देश के लोकतंत्र की कदर करती है और अपने देश की रक्षा करती है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी इतनी नीच हरकत पर उतर आती है कि वो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को या तो मरवा देती है या फिर उसको जेल के अंदर बंद करवा देती है या इलेक्शन के अंदर धांधली करवाती है और मनचाहा प्रधानमंत्री बना देती है। तो दोस्तों ये आज का पाकिस्तान का रूप है जो बर्बादी के कगार पर है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने देश की सेना से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे कश्मीर का जो हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने दाब रखा है, जो कब्जा कर रखा है, उसको वापिस जल्द से जल्द ले लिया जाए। ऐसी घटिया आर्मी से
उस कब्जे वाले कश्मीर को छिना लिया जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी का ये वादा भी था भारत की जनता से कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो कब्जे वाले कश्मीर को घर में घुसकर छीनकर लाएंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद लगाता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने देश की जांबाज सेना से, ऐसी घटिया आर्मी से अपने कब्जे वाले कश्मीर को भी छीन लिया जाए। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो से कितने सहमत हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो खत्म करने से पहले फिर एक बार कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ वो जुल्म किया है जिसका तमाशा सारी दुनिया देख रही है। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।